आज्ञा चक्र जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है और यह छठा चक्र है। इसको संतों ने बहुत महत्वपूर्ण बताया है। इस आज्ञा चक्र को दिव्य नेत्र भी बोला है, इसको 10वां दरवाजा भी बोला है। प्रश्न यह है कि आज्ञा चक्र किस प्रकार खुलता है। हमने पहले भी बता रखा है, संतों की वाणियाँ सुनते हैं, उसको हम मंथन करते हैं और जो उसमें से सार तत्व निकलता है वह हम आपको परोसते हैं। आप माने या न माने वह आपकी मर्जी है, या यह आपके भाग्य पर भी निर्भर करता है, क्योंकि परमपिता परमात्मा किसी को जो देना चाहते हैं किसी रूप में देते हैं। उनकी लीला बड़ी अपरंपार है, उसका पार किसी ने पाया नहीं। और ये दोहा भी है, अजब तेरी कारागरी रे करतार, और भेद तेरा पाया नहीं ऋषि मुनि लाचार। तो इसकी माया को, उसकी लीला को वो स्वयं ही जानता है, कोई नहीं जानता है। ऋषि मुनि भी थक गए। तो बंधुओं, केवल इंसान का एक ही कर्म है, वह प्रयास करे और प्रयास को छोड़े नहीं, तो उसको अवश्य ही सफलता मिल जाती है। आज्ञा चक्र के लिए बहुत ही साधारण, बहुत ही सरल जो हमारे संतों ने बताया है और हमने भी उसका सार तत्व जाना है, वही हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वह जो हमारा आज्ञा चक्र है, केवल और केवल बिना कुछ किए और हमारे प्राण जब से बड़ी आसानी से खुल जाता है। और प्राण जब हमें करना नहीं होता, वह स्वयं में स्वयं हो रहा है, क्योंकि श्वास को ही प्राण कहते हैं और प्राण को ही श्वास कहते हैं। और श्वास अपने आप चल रही है, उसे चलाने वाला चला रहा है, कोई जीव ऐसा नहीं है जो उसको चला रहा है। तो बंधु, आप केवल और केवल आज्ञा चक्र को खोलने के लिए अपनी श्वासों के साथ जुड़ने का अभ्यास करें। आती जाती श्वास को मन से देखें। इसका अभ्यास जो व्यक्ति करते हैं, जो मनुष्य करते हैं, उनका आज्ञा चक्र अपने आप खुल जाता है और उन्हें कुछ उसके लिए करना ही नहीं होता है। केवल और केवल आप अपनी श्वासों को देखते रहें। और एक इशारा संतों ने और भी दिया है, क्योंकि मन किसी भी चीज को पकड़ने के लिए उसके कुछ सहारा चाहिए होता है, और मन श्वास को पकड़े उसके लिए संतों ने एक मंत्र दिया जिसका नाम है सोहंग। जब श्वास ऊपर जाती तो सो की ध्वनि आती है, श्वास से नीचे छोड़ते हैं तो हंग की। इसको हंस नाम दिया है। तो इसके साथ आपका मन श्वास से जुड़ जाता है, और जब मन श्वास से जुड़ जाता है तो ये जो मंत्र है यह अपने आप छूट जाता है। जैसे बच्चों को पहले ए आई ई के खे गे ABCD पढ़ाया जाता है, लेकिन बाद में वह अपने आप छूट जाता है। जब पढ़ना सीख जाता है बच्चा, तो ए आई ई के खे गे ABCD नहीं बोलता, सीधा अक्षर ही बोलता है, पूरा सेंटेंस ही बोलता है, बातचीत ही करता है। वह अपने आप विलीन हो जाता है। तो इसी तरह से यह मंत्र भी श्वास के साथ विलीन हो जाता है,
और जब श्वास के साथ यह मंत्र विलीन हो जाता है तो आपकी पढ़ाई बिल्कुल पूरी हो जाती है। और जब श्वास के साथ यह मंत्र लय होगा तो आपका आज्ञा चक्र अपने आप खुल जाएगा। इससे साधारण तरीका, आसान तरीका न कोई था, न है और न कोई होगा। और बंधुओं, इसके बाद में आपको गुप्त सिद्धियां जो बताई भी नहीं जा सकती हैं, ऐसी भी सिद्धियां होती हैं जो सुनी जा सकती हैं, देखी जा सकती हैं, ऐसी भी हैं। और जो ऐसी भी हैं जो बताई नहीं जा सकती हैं, जिनको वाणी पकड़ती नहीं है। वह गुप्त सिद्धियां भी आज्ञा चक्र खुल जाने के बाद में अपने आप आपसे आकर के अनुरोध करेंगी कि बोलिए आपको क्या चाहिए, हम देंगे। लेकिन साधक उस उच्च श्रेणी में पहुंच जाता है जब उसका आज्ञा चक्र खुल जाता है, उसको किसी चीज की आवश्यकता होती नहीं है। इस रिद्धि सिद्धियों की तभी तक आवश्यकता होती है जब तक आज्ञा चक्र नहीं खुलता है, परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं होती है, भगवान का दर्शन नहीं होता है। तो बंधुओं, आप इस तरह से अपने आज्ञा चक्र को खोलें और उसके बाद आपको गुप्त सिद्धियां अपने आप प्राप्त होंगी। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उनसे कुछ लेना चाहें या न लेना चाहें। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि जब हमारा आज्ञा चक्र खुल जाता है किसी भी व्यक्ति का, तो उसकी जो कामना शक्ति है वह समाप्त होने लग जाती है। और एक समय ऐसा आता है कि उसकी कामना शक्ति, इच्छा शक्ति बिल्कुल समाप्त हो जाती है। और वही सर्वोपरि भी होता है, क्योंकि जब तक चाह है तब तक परमात्मा नहीं है, और जब परमात्मा है तब चाह नहीं है। जब हमारे संतों ने ये भी कहा है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है। जब तक मैं है तब तक चाहत है, इच्छा है। और जब परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाती है तो और कुछ चाहन बिल्कुल खत्म हो जाती है, क्योंकि आनंद की स्थिति आ जाती है। उस आनंद को वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने उस आनंद को प्राप्त किया, और वो आनंद प्राप्त तभी हुआ जब उनको परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। तो बंधु, इस तरह से आज्ञा चक्र को खोलें और गुप्त सिद्धियों को भी प्राप्त करें, और आगे जैसा आप चाहें वैसा अपने जीवन को चलाएं। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।